जिसके नसीब में जो रिस्क लिखा होता है ना, वो उसको हर हालत में मिल के ही रहता है। कुछ ये केक की कहानी कुछ इसी तरीके की थी। ये ऑर्डर था किसी और का, बट मिल ये मुझे गया, क्योंकि ये मेरी फ़ेलो बेकर ने ही मुझे ऑर्डर दिया था। अच्छा, आपके जब किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे हों ना, और आपकी फ्रेंडशिप अच्छी हो, या तो फिर आपका नेचर अच्छा हो, अखलाक आपका अच्छा हो, तो इस तरीके से ना कुछ फ़ेलो बेकर जो हैं वो सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, ये जो थी मेरी फ्रेंड भी हैं बेसिकली, और ये मतलब मेरे एरिया से काफ़ी दूर रहती हैं। मिला इनको ये केक था, बट अगर मैं ये नहीं कह रही, अगर मेरी उनसे अच्छी बातचीत नहीं होती तो शायद वो मुझे रेकमेंड भी ना करती। बट ये है कि उन्होंने, कस्टमर उनके लिए भी न्यू थे, उन्होंने ये केक उनको दिया था बनाने के लिए, बट उनकी लोकेशन से काफ़ी दूर था, तो उन्होंने ये मुझे रेकमेंड कर दिया था। उन्होंने मेरा नंबर उनको सेंड कर दिया था कि आप इनसे केक बनवा लें। तो खैर ये केक मेरे पास आ गया था। तो रिस्क का वादा जो है ना, वो हमसे अल्लाह ताला ने करके रखा हुआ है कि जिसके नसीब में जितना होता है ना, वो उसको हर हालत में मिलता है। तो खैर इस चीज़ पे इंसान का ईमान होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप आते हैं इस केक पे, केक बहुत सिंपल सा था। केक पे जो कस्टमर की डिमांड थी वो जस्ट एडिबल पिक्चर की थी, किसी चीज़ को लेके कोई डिमांड नहीं थी। ना इन कस्टमर ने मुझसे पैसों के लिए कोई बहस की, ना इन कस्टमर ने मुझे ये कहा कि जो है ना ये केक मतलब इसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। जस्ट एक बात कही थी, मुझे पिक्चर जो है ना वो प्रोमिनेंट होती हुई नज़र आनी चाहिए बस, और फायर पेपर केक इनको चाहिए था, नीचे एडिबल पिक्चर का केक चाहिए था। अच्छा, कभी कभी ना बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी इनको लेके कि मैं क्या डिज़ाइनिंग करूँ, इनको पसंद आएगा नहीं आएगा। मैं विंटेज की तरफ भी जाना चाह रही थी, क्योंकि ज़्यादातर फायर पेपर के केक जो है ना वो विंटेज में भी बनते हैं। लेकिन मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कलर कौन सा सेलेक्ट करूँ, कुछ भी। मैं काफ़ी 2-3 दिन तक, जब से ही ऑर्डर मिला तब तक मैं इस केक के बारे में सोचती थी। पहले तो मुझे ये ढूँढने में बड़ी मुश्किल हो रही थी कि जो है ना एडिबल पिक्चर कहाँ से बनेगी लाहौर में, क्योंकि मेरे लिए ना ये फ़र्स्ट टाइम केक था एडिबल पिक्चर वाला। इससे पहले मैंने आज तक नहीं बनाया। खैर नंबर मुझे इजीली मिल गया था। जिनसे मैंने पिक्चर बनवाई थी उन्होंने वर्क माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया था। उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर बना के दी थी, टाइमली बना के दी थी, और एडिट भी खुद कर दी थी। 3-4 दफ़ा मैंने उनसे एडिटिंग करवाई थी, चेंजिंग कराई थी, बट उन्होंने करके दे दी थी, और टाइमली डिलीवर भी कर दिया था उन्होंने। और अगर आपको किसी में से लाहौर में जो रहते हैं, अगर किसी को उनका नंबर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ उनका नंबर शेयर कर दूँगी। बाकी कस्टमर ने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। पैसों से रिलेटेड भी उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी, कुछ भी नहीं बोला था, कोई इन्होंने बार्गेनिंग नहीं कराई, कुछ भी नहीं कहा। जबकि ये केक जो है ना वो पहले 2 पाउंड में डिसाइड हुआ था, बट फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे पिक्चर बड़ी बड़ी चाहिए। तो 2 पाउंड्स का केक 7 इंचज़ में बनता है। तो मैंने इनको कहा था आप फिर 3 पाउंड्स में ले जाएँ, थोड़ा 1 इंचज़ में थोड़ा ये है कि थोड़ा बड़ा बड़ा भी हो जाएगा, फिर क्रीम लगने के बाद भी थोड़ा केक जो है ना वो बड़ा लगता है। तो खैर उन्होंने कहा था जैसा आपको सही लगे, बस मुझे पिक्चर जो है ना वो बड़ी बड़ी सी चाहिए। अच्छा, मुझे बड़ी टेंशन भी हो रही थी। एक तो फर्स्ट टाइम एडिबल पिक्चर का केक था, बट ये है कि एक तो जिनसे मैंने एडिबल पिक्चर बनाई उन्होंने वर्क बहुत अच्छा किया, दूसरा ये कि थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। तो कस्टमर को केक बहुत पसंद आया था। रिसीव होते साथ तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। उन्होंने कहा था जैसा मैं चाह रही थी आपने एज़ इट इज़ केक बनाया था। जबकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं पिक्चर्स शेयर किए बिना कस्टमर को मैंने केक जो है ना वो डिलीवरी के लिए निकाल दिया था। बट ये है कि उनको केक बहुत पसंद आया था, डिज़ाइनिंग भी उन्हें बहुत पसंद आई थी। मैंने अपने पास से डिज़ाइनिंग की थी, मैंने जस्ट वेव पैटर्न साइड पे दे दिया था, क्योंकि ऐसे केक्स पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग तो होती नहीं है, पिक्चर ही आ जाती है। फायर पेपर केक हो या कुछ भी, उस पर इतनी डिज़ाइनिंग होती नहीं है। अच्छा, ये जो फ्रंट पे लिखा हुआ है ना आदि टर्न्स 3, ये भी जो है ना ये एडिबल ही था। ये उन्होंने शीट पे कुछ जगह बच रही थी, तो जिनसे मैंने पिक्चर करवाई थी उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये ऐड करवा सकते, अगर कुछ लिखवाना है तो आप ऐड करवा लें। तो मैंने फिर ये ऐड करवा दिया था, और केक जो है ना वो हमारा बन के रेडी हो गया था। 3 पाउंड्स का चॉकलेट क्रीम फ्लेवर का केक जो है वो हमारा बन के रेडी हो गया था। ये माशाल्लाह से बहुत क्यूट बच्चा